हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। अभी जो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो पावर प्लांट को लेके बात करने वाले हैं। हालांकि हमारा एक सब्जेक्ट्स भी है पावर प्लांट, लेकिन एक बार हम लोग को ये समझते हैं कि एक्चुअली ये पावर प्लांट होता क्या है, किस किस तरीके के पावर प्लांट हो सकते हैं, और इंडिया में भी आपका बहुत सारे पावर प्लांट रन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में हमारे पास कितने तरीके के पावर प्लांट अभी इंडिया में रन हो रहे हैं और उसका एक्चुअल में प्रिंसिपल क्या हो, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके बारे में देखने वाले हैं। हालांकि हम लोग जो पावर प्लांट हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है उसमें बेसिकली हम लोग ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो हमारा क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट पढ़ते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। थर्मल पावर प्लांट से आपका मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके साइकिल के बारे में। तो इसके बारे में जो थर्मल पावर प्लांट है तो हम लोग अलग से वीडियो बना के उस पर बात करेंगे। यहाँ पर जस्ट एक पावर प्लांट का एक बेसिक ओवरव्यू कि पावर प्लांट एक्चुअल में ऐसे काम कैसे करता है, जैसे हमारे पास कितने तरीके के पावर प्लांट होते हैं, उसमें क्या क्या फ्लूइड आपका सप्लाई होता है। तो इस चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो नो डाउट ये सब जो आपके रन करने का जो तरीका है और ये सब चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ इंटरव्यूज वगैरह में भी यहाँ से डायरेक्टली एक बार क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था वहाँ पर कि जो आपका स्टीम पावर प्लांट होता है वो कौन से साइकिल पे काम करता है, और जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो आपका कौन से साइकिल पे काम करता है। तो इसका भी आपको आंसर, वैसे हाइड्रो पावर प्लांट कौन से साइकिल पे काम करता है ये आपका पूछा हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हमको पावर प्लांट के बारे में अगर बात किया जाए तो पावर प्लांट मतलब होता क्या। देखिए, पावर मतलब सीधा सीधा ये होता है क्या कि हमको क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है। पावर मतलब आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है। प्लांट मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है। प्लांट मतलब क्या है आपका, ये प्लांट मतलब होता है आपको प्रोड्यूस करना। तो अगर यहाँ पे हम लोग पावर प्लांट की बात करेंगे तो सीधा सीधा एनर्जी और पावर को प्रोड्यूस करना। अब एक्चुअल में देखिए, ये बात करते हैं कि पावर की नीड हमको क्यों है। तो आज के डेट में हर जगह पावर का डिमांड कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पावर की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये जो पावर है आपके घरों तक आ रहा है और आपको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहा है। आजकल कोई भी चीजें रन कर रही है तो हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग इंडस्ट्री में, कमर्शियल एरिया में, हाउस होल्ड में, आपका हर जगह छोटे से छोटा मशीन रन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, बड़ा से बड़ा मशीन चल रहा है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए। इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज करने का सबसे बेस्ट रीजन क्या है, सबसे बेस्ट रीजन आप बोल सकते हो कि ये पॉल्यूशन आपका नहीं करता है। मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हम जो यूज कर रहे हैं उसमें आपका पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या इसको प्रोड्यूस करने का तरीका है उसमें आपका पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो इसी चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बेसिकली देखिए पावर प्लांट को क्लासिफाई करें जो किस किस आपका प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बेसिकली आपका जो पावर प्लांट है इसके काफी सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमको अल्टीमेटली क्या करना है, पावर प्रोड्यूस करना है। पावर प्रोड्यूस करने के बाद फाइनली देखिए क्या करना है, उस पावर को हमें घर तक लेके आना है या हमारे इंडस्ट्री तक लेके आना है ताकि जो मशीनें हैं वो आपकी रन हो सके। तो ये आपका कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले तो एक हम लोग का बेसिक प्रिंसिपल अगर हम लोग देखें तो देखिए कुल मिला के क्या है, एक बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ देखिए क्या निकाला गया। आपने अगर बचपन में एक्सपेरिमेंट किया हो, देखा होगा शायद आपने एक्सपेरिमेंट, क्या किया जाता था। ये जैसे मान लीजिए आपकी साइकिल है, ठीक है, ये आपका जो साइकिल है, आप अभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये साइकिल का एक्सल है, यहाँ पे आपका पैडल लगा रहता है इस तरीके से, तो ये आपका पैडल लगा होता है और ये आप यहाँ से ये आपका कनेक्टेड है। तो ये जो आपका जब साइकिल पैडल लगा रहता है तो आप एक काम करिए, आप एक वायर लेके आइए, और वायर लेने के बाद आप देखिए दो तरीके से काम किया जा सकता है। पहला काम, ये जो आपका एक्सल घूम रहा है तो एक छोटा सा जनरेटर टाइप का डिवाइस आता है, ठीक है, कन्वर्टर बोला जाता है उसको। आप यहाँ पे उसको कनेक्ट करिए और जो आपका यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पे एक आप बल्ब ले लो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक बल्ब ले लिया और इस बल्ब का जो कनेक्शन है ना वो यहाँ से हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ये आपका बल्ब का हमने कनेक्शन कर दिया और यहाँ पे जब क्या आप जो कन्वर्टर, यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ है, कन्वर्टर आता है, उसने आपको कन्वर्टर लगाया हुआ है। अब आप यहाँ पे पैडल मारना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप पैडल मारोगे यहाँ पे क्या होगा, ये शाफ्ट घूमेगा, ये जो आपका है एक्सल है, जो ये पीछे वाला जो चक्का है ये आपका एक्सल घूमेगा। और जब ये एक्सल यहाँ पे मोशन मत दो नहीं तो लीक चल जाएगा बल्ब उधर।
ये जब आपका घूमेगा तो जब आपका एक्सल घूमेगा तो क्या करेगा, ये आपका जो एनर्जी है देखना, ये बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या आपने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट देखा है? देखा होगा आपने, इवन कर भी सकते हो, कोई भी ऐसा तोप काम नहीं है। तो ये क्या है, पुराने जमाने में, पुराना जमाना मतलब 16वीं 17वीं सदी की बात है, वहां पर आपका क्या है, ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए। जो कंक्लूजन निकाला गया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर एक शाफ्ट को अगर घुमा दूं, तो शाफ्ट घुमा दूं तो कहीं ना कहीं क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया जा सकता है। हमारा मेन मोटो है कि किसी तरीके से शाफ्ट को घुमाना। शाफ्ट को घुमाने के बाद बात है हमारा इलेक्ट्रिक जो है आपका कैसे कन्वर्ट होता है। तो देखिए बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो हमारे पास शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पर। ये जो हमारे पास शाफ्ट है, अगर ये शाफ्ट किसी तरीके से रोटेट हो जाए तो हमारा यहाँ पर काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्यों? बेसिकली पावर प्लांट के अंदर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर का वर्क होता है। मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है उसका काम है शाफ्ट को घुमा के दे देना। इसके आगे का काम कौन हैंडल करता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैंडल करेगा। यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो आपका शाफ्ट है, यहाँ शाफ्ट से क्या होगा, एक आपका जनरेटर कनेक्ट होता है। ये जो आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट से हम लोग का एक जनरेटर कनेक्ट होता है। ये आपका जनरेटर का साइन है। और ये जो आपका जनरेटर है, तो ये जनरेटर बेसिकली करता क्या है, देखिए शाफ्ट अगर घूम रहा है मतलब शाफ्ट के पास कौन सी एनर्जी है, तो शाफ्ट पावर बोल सकते हो या इसको हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये जो आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट अगर घूम रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, तो ये जब आपका जनरेटर लगा हुआ है तो जनरेटर क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मतलब ये जो अगर आप शाफ्ट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखिए ये कहीं ना कहीं जो आपका डायनेमो होता है जिसको हम लोग जनरेटर बोला जाता है, तो इसका एक प्रिंसिपल है। तो इतना हमको डीप में जाने का जरूरत नहीं है कि जो हमारा जनरेटर है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। बेसिकली देखो जनरेटर के अंदर आप थोड़ा सा अगर अंदर जाना चाहते हो तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इस तरीके का पोल लगा होता है, इसमें इस तरीके से आपका क्या है, एक आपका रेक्टेंगुलर इस तरीके से प्लेट बना होता है और इसके अंदर इस तरीके से वाइडनिंग की हुई होती है। और यहाँ पर ये आपका रोटेशन है, जो आप रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हो ना, ये हम लोग यहाँ पर रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये आपका एक नॉर्थ पोल होता है, ये आपका साउथ पोल होता है। और ये आपका जनरेटर का डिजाइन है। तो जनरेटर में बेसिकली क्या है, आप जब शाफ्ट घुमाते हो तो ये क्या करता है, शाफ्ट घुमा तो ये आपने इसको घुमाया, और यहाँ जब नॉर्थ से साउथ है तो हमेशा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो क्या होती है, नॉर्थ से साउथ यहाँ ट्रेवल करती है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको क्या बोलता है कि अगर आप क्या है शाफ्ट को पकड़ के रोटेट कर रहे हैं, मतलब आपको रोटेशन कहाँ से दिया, मैं बताया ना कि शाफ्ट आप किसी भी जुगाड़ से घुमा लीजिए। तो ये अगर आप शाफ्ट घुमा लोगे और इसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दोगे तो क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, ये आपका एक्सपेरिमेंट के थ्रू लगता है। और ये जो आपका है डायरेक्शन जो हमको मिलता है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से लगता है। ठीक है, तो खैर ये सब हमारे अंदर की बात है, ये मतलब डीप की बात है। ये सब चीज़ें हमको अभी नहीं पढ़ना है। हमको बेसिकली जो ध्यान देना है वो हमको इतना ध्यान देना है कि मुझे जुगाड़ लगाना है क्या, शाफ्ट को घुमाने का। अगर मेरा किसी तरीके से शाफ्ट घूम गया तो समझ लीजिए कि हमारा पावर प्रोड्यूस हो गया। कैसे, ये आपका मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर हमने क्या किया, जनरेटर लगाया हुआ है। जनरेटर लगाने के बाद ये क्या करेगा, जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर आगे जब जाएगा तो आपका क्या होता है, सब स्टेशन में जाता है, सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर में जाता है, ट्रांसफार्मर से फिर क्या होता है, हमारे घरों पर आता है। तो सब स्टेशन में जाएगा तो देखिए क्या, जब यहाँ कन्वर्ट होता है तो बहुत हाई वोल्टेज का होता है और इस वोल्टेज को ड्रॉप किया जाता है, डिपेंड करता है वो सब स्टेशन में जाएगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको इंडस्ट्री में कितने वोल्ट का सप्लाई करना है, हाउस होल्ड में कितने वोल्ट का सप्लाई करना है। और वहां सब स्टेशन से जब वो आगे निकलेगा तो जाएगा ट्रांसफार्मर की तरफ। बेसिकली ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, या तो वोल्टेज को राइज करेगा या वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। ठीक है, जो वोल्टेज को राइज करता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो वोल्टेज को डाउन करता है इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो यहाँ पर आप बेसिकली देखोगे तो बहुत हाई वोल्टेज का आता है। तो हम लोग का जो घरों में यूज होता है वहां पर जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वहां पर सब क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग घरों में जो आपको रिक्वायर्ड वोल्टेज का जो सप्लाई है वो आपको मिल जाता है।
तो यहां तक का तो आपको कहानी क्लियर है, ठीक है। आपको मेन जानना है कि ये शाफ्ट घुमाने का क्या जुगाड़ लगाया जाए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर आप एक आदमी ला के खड़ा कर दोगे जो यहाँ पर बैठ के क्या है अपना शाफ्ट घुमा रहा है, पकड़ के पूरा शाफ्ट घुमाते रहेगा दिन भर, ऐसा तो जुगाड़ नहीं है। तो आपको कुल मिला के क्या करना है, आपको कुछ ऐसा सॉलिड जुगाड़ लगाना है कि ये शाफ्ट रन होने का जुगाड़ हो जाए। अगर ये शाफ्ट रन हो गया तो अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा शाफ्ट रन हो जाएगा तो डेफिनेटली मेरा जो पावर है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मैं पावर प्लांट की बात कर रहा हूं ये पूरा पावर प्लांट का स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ शाफ्ट को रोटेट करने के लिए आप जो भी जुगाड़ लगाओगे और जुगाड़ लगाने के बाद फिर क्या ये पूरा का पूरा जो कंसिडरेशन ये सब पावर प्लांट में होता है। ये आपका जो शाफ्ट घुमाने तक का है ये मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ तक का हैंडल करेगा। इसके आगे की कहानी कौन हैंडल करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। इसीलिए पावर प्लांट में जब आपकी वैकेंसी आती है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की अच्छी वैकेंसी आती है। खैर अभी थोड़ी वैकेंसी डाउन चल रही है बट देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपकी कहानी क्लियर हुआ। अब हमको बात है आप कैसे क्या क्या जुगाड़ लगा सकते हो शाफ्ट को घुमाने के लिए। मुद्दे की बात यह है कि अगर ये जो है ये शाफ्ट को मैं घुमाना चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं शाफ्ट को घुमाऊं, तो शाफ्ट को घुमाने का क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है। तो बड़ा ही बेहतरीन अलग अलग तरीके के जुगाड़ लगाए गए हैं। क्या क्या बोला गया कि भाई एक काम किया जाए, ये हमारे पास जो शाफ्ट है क्यों ना एक काम किया जाए, शाफ्ट में ना इस तरीके से ब्लेड अटैच कर दो। तो लोगों ने बोला ऐसा करके क्या फायदा होगा, बिल्कुल फायदा हुआ। ये क्या किया, इसने ब्लेड को अटैच किया और ब्लेड को अटैच करने के बाद क्या कहा उसने ये कहा कि एक काम करते हैं यहां पर एक हम लोग लगा देते हैं नोजल। नोजल समझ में आता है, व्हाट इज नोजल। एसएससी जेईई में लास्ट 3 साल से कंटिन्यू एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज नोजल, ठीक है। नोजल का ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, बताइएगा नोजल का बेसिक फंक्शन क्या है, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज प्रेशर एनर्जी, बोथ, नन ऑफ दिस। बताइए, चलो नन ऑफ दिस भी नहीं दिया, 25% आपके लिए डिस्काउंट है। ये आपके जो 3 चीजें हैं तो इसमें बताइए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी प्रेशर एनर्जी और बोथ क्या होगा। तो नोजल जो आपका होता है डेफिनेटली ये क्या करता है, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फाइनली अगर आपसे नोजल के लिए पूछा जाए तो ये क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को राइज करता है, इंक्रीज करता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी को कैसे इंक्रीज करता है, अब इसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि कोई घूम घूम के या ब्लेड लेके बैठा हुआ है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो यहाँ इसको इनलेट पे क्या करना करता है, इनलेट पे आपको इसको कहीं ना कहीं से इसको प्रेशर एनर्जी देना पड़ेगा। तो नोजल क्या करेगा, इस प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किस में, काइनेटिक एनर्जी में। ध्यान से समझते रहिएगा। ये आपका जो नोजल है, ये नोजल आपका क्या है, प्रेशर एनर्जी इसको स्टार्टिंग में दे दो। अब प्रेशर एनर्जी कैसे लाएंगे वो बात की बात है, जस्ट अभी इंटर कर रहा हूं उसमें। हमारे पास क्या है, हमको क्या है, ब्लेड को घुमाना है। ब्लेड को घुमाने के लिए हमें नोजल की जरूरत पड़ी। नोजल क्या करेगा, यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी देगा वहां को सप्लाई करेगा। लेकिन नोजल जब काइनेटिक एनर्जी तभी देगा जब इसके पास प्रेशर एनर्जी होगी। तो मान लीजिए मैं हमने कुछ जुगाड़ लगाया और उसके बाद इसको हमने प्रेशर एनर्जी दे दिया, तो ये नोजल क्या करेगा, इस प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो यहाँ से फ्लूइड आपका आ रहा है, इस फ्लूइड को क्या करेगा, ब्लेड पे ले जाके स्ट्राइक करेगा। ये फ्लूइड को क्या करेगा, ले जाके ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा। अब देखो जब ये ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा तो ये ब्लेड क्या होगा, ये ब्लेड का डिजाइन कुछ इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर आप क्या करोगे, फ्लूइड से स्ट्राइक करोगे। जब फ्लूइड से स्ट्राइक करोगे तो ब्लेड घूमना स्टार्ट करेगा और ब्लेड आपका अटैच है किसके साथ, शाफ्ट के साथ। तो अगर ये ब्लेड घूमेगा तो डेफिनेटली शाफ्ट भी घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे आपका फैन होता है, फैन के साथ भी क्या है आप देखते हो, फैन के साथ एक्सल और जो शाफ्ट है ये आपका ब्लेड है घूमता है। तो यहाँ पर फैन के साथ उल्टा होता है, आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हो तो घूमता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल जुगाड़ देके क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब सबसे पहला चीज ये कि ये जो आपका जो शाफ्ट है जिसके ऊपर ब्लेड लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, घूमने की कोशिश कर रहा है। तो घूमने की अगर कोशिश कर रहा है तो ऐसा डिवाइस जो आपको इस तरीके से चीजें दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टरबाइन। टरबाइन क्यों बोला जाता है, टरबाइन एक्चुअली देखिए जो वर्ड आया हुआ है वो टर्बो वर्ड से आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे पास इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं टरबाइन। टरबाइन क्यों बोल रहे हैं, ये जो आपका टरबाइन आया हुआ है ये आपका वर्ड निकला हुआ है टर्बो से, ठीक है। टर्बो का मीनिंग क्या होता है, टर्बो का मीनिंग होता है घूमना,
ठीक है। जैसे टर्बो चार्जर भी जानते हैं हम लोग, आईसी इंजन में पढ़ेंगे। तो जो हमारा टर्बो चार्जर होता है वो क्या होता है आपका, वो भी आपका जो टर्बो चार्जर है घूमता है। तो एक्चुअली जो टरबाइन आया हुआ है वो टर्बो वर्ड से आया हुआ है सीधा सीधा। तो क्या किया गया है, इसको एक केसिंग में पैक कर दिए। ये जो इसका आउटर पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो डेफिनेटली जानते होंगे, किसी भी चीज को जो ढकने वाला पार्ट है उसको हम लोग केसिंग बोलते हैं। केसिंग के अंदर आपका क्या है, शाफ्ट और ब्लेड का अरेंजमेंट कर दिया गया है। अरेंजमेंट करने के बाद आप देख रहे हो तो ये ब्लेड का साइज मैंने कुछ जब लेफ्ट टू राइट जा रहे तो इंक्रीजिंग बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, ये सब टरबाइन के क्लासिफिकेशंस में आएगा, जिसके बारे में हम लोग आगे पूरा टरबाइन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से ये जो आपका ब्लेड है, ये ब्लेड क्या है, इस तरीके से आपका एक्सपांड होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आपका केसिंग वाला पार्ट है ये आपका टरबाइन हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि भैया एक नोजल लगाए हैं, क्या मैं एक और नोजल लगा दूं, उससे क्या फायदा होगा, और ये जब फ्लूइड स्प्रे करेगा तो ब्लेड की स्पीड और बढ़ जाएगी। तो ब्लेड की स्पीड और बढ़ जाएगी तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो शाफ्ट है वो घूम जाएगा। अब शाफ्ट घूम गया तो आपके इसकी कहानी तो आगे पता ही है क्या चल रहा है। यहाँ पर आपका ब्लेड घुमाओ, और ब्लेड घुमाने के बाद जनरेटर लगाओ, जनरेटर लगाने के बाद आप सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर में जाके उसको सप्लाई करिए। अब यहाँ तक तो कहानी आपको क्लियर हुआ। अब ये बताइए कि जो हमारे पास नोजल लगा हुआ है, इस नोजल में फ्लूइड आनी चाहिए, तभी तो ये जाके इस पे स्ट्राइक करेगा। अब यहीं से आपका क्या होता है, पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो भी आप पावर प्लांट पढ़ रहे हो, जो भी हम पावर प्लांट हम लोग देखने वाले हैं, सब में आपका क्या होगा, ये तक स्ट्रक्चर भी आपको कॉमन दिखने वाला है कहीं ना कहीं। आपको जो भी स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखेगा वो यहाँ पर दिखेगा। कैसे, ये जो आप देखो, ये जो आपका जो टरबाइन दिख रहा है, या सॉरी ये जो आपका नोजल जो दिख रहा है, यहाँ नोजल से आपको फ्लूइड को सप्लाई करोगे तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये बताइए कि इस नोजल से अगर मैं फ्लूइड को सप्लाई करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर क्या क्या फ्लूइड को सप्लाई कर सकता हूँ, बताइए। यहाँ से जो नोजल है, इस नोजल से मैं क्या क्या सप्लाई कर सकता हूँ। पहला चीज हम लोग सप्लाई कर सकते हैं स्टीम को। अगर आप स्टीम को यूज कर रहे हो, डेट इज कॉल्ड स्टीम पावर प्लांट। यहाँ पर आप क्या है, वाटर भी तो यूज कर सकते हो। अगर आप वाटर यूज कर रहे हो तो वाटर को हाइड्रो बोला जाता है। तो इसको जो वाटर यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पे आप गैस भी यूज कर सकते हो। गैस मतलब एयर के साथ आपका कुछ और मिक्सिंग करेंगे तो ये आपका बन जाएगा गैस पावर प्लांट। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर मान लीजिए न्यूक्लियर यूरेनियम आप यूज करोगे, हालांकि यूरेनियम का यूज भी हम लोग स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें आपका जो फ्यूल यूरेनियम यूज होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है यूरेनियम, और थोरियम भी यूज होता है आपका। समझ में आया। मतलब कुल मिला के अगर हम लोग जो पावर प्लांट का क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं तो उसमें हम लोग बेसिकली हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो फ्यूल के बेसिस पे कर रहे हैं कि हमारा जो फ्यूल यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक चीज, पावर प्लांट जैसा चैप्टर है तो हम लोग थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें स्टीम के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे, किसमें, फ्लूइड मशीनरी में, वहां पर हम लोग पूरा वाटर को लेके बात करेंगे। तीसरा हम लोग गैस पावर प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी हमको पावर प्लांट पे पढ़ना है, तो ये आपका गैस पावर प्लांट हो गया। चौथा आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो बना के उसमें हम लोग कवर करा देंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई जो बता रहा हूं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग पावर प्लांट को क्लासिफाई करें तो पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन अब आपको क्लियर हो जाएगा कि पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। तो एक बार हम लोग समझते हैं कि हमारा जो पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन है वो आपको किस तरीके से दिखेगा। तो यहां तक चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन देखें। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग पावर प्लांट की बात कर रहे थे तो इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारा देखिए अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, डेट इज द थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये हमारा जो है डेट इज द थर्मल पावर प्लांट। तो ये हमारा फर्स्ट है। इसके अगर आप आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा क्या, गैस पावर प्लांट। ये जो आपका है गैस पावर प्लांट में बिल्कुल आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं और सब में आपको कंपैरिजन भी देखने मिल जाएगा कौन सा हमको यूज करना चाहिए और अब प्रेजेंट सिनारियो में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा हाइड्रो पावर प्लांट, जैसा कि हमने देखा हुआ है हाइड्रो पावर प्लांट। उसके आगे जब बढ़ोगे तो और आप जाओगे तो हमारा आईसी इंजन जो है वो भी एक कहीं ना कहीं जनरेटर और पावर प्लांट की तरह काम करता है।
तो आप आईसी के लिए भी लिख सकते हो। तो ये जो हमारा है ये आपका है आईसी पावर प्लांट, ठीक है। और आप यहां से आगे बढ़ोगे तो आप लिख सकते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ के और देखना चाहते हो तो आजकल बड़ा क्रेज चल रहा है क्या, सोलार पावर प्लांट का, ठीक है, सोलार पावर प्लांट का। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजों के बारे में हमको बात करना है कि अलग अलग जो हमारे पास पावर प्लांट है ये किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को टरबाइन घुमाना है, मतलब कुल मिला के हमारा मेन प्रिंसिपल है कि किसी तरीके से एक शाफ्ट घूम जाए। अगर शाफ्ट घूम जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो अगर आप आओगे थर्मल पावर प्लांट में तो देखिए ये सब के बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो बना के पूरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जस्ट एक कंपैरिजन के लिए एक लमसम आपके मतलब इसके बीच में होता क्या चीज है उसके बारे में हम लोग क्या है बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि थर्मल पावर प्लांट जो है, तो थर्मल पावर प्लांट के साथ आपकी क्या कहानी होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए थर्मल पावर प्लांट पे क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक लगा रहेगा टरबाइन, जैसा कि हमने देखा है। तो ये हमारा हो गया टरबाइन। इस टरबाइन में आपके शाफ्ट है और शाफ्ट पे क्या इस तरीके से ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो आपका टरबाइन है ये आपको इस तरीके से दिख रहा है और ये हमारा इंसुलेटेड टरबाइन होता है। आप देखिए क्या है, मैंने बताया था यहाँ पे आपको नोजल लगेगा जो क्या करेगा, फ्लूइड को स्ट्राइक करेगा। तो थर्मल पावर प्लांट है तो इस पे हम लोग फ्यूल क्या यूज करते हैं, डेफिनेटली इसमें फ्यूल क्या यूज होता है, स्टीम। स्टीम के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बॉयलर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं बॉयलर, ठीक है। तो ये हमारा बॉयलर हुआ और ये बॉयलर से क्या हुआ, ये टरबाइन में गया। टरबाइन से जब आप एग्जिट पे निकल कर आओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा कंडेंसर, ठीक है। मतलब ये आपका जो टरबाइन है, टरबाइन से आया कंडेंसर और कंडेंसर से जो निकल कर आया ये आपको क्या निकल कर आया, पंप। समझ में आया। मतलब ये हमारे पास 4 डिवाइस है। ये हमारा बॉयलर है, बॉयलर से टरबाइन है, टरबाइन से कंडेंसर है, कंडेंसर से आपका पंप में। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, अगर हम लोग बारे तो इसके बारे में हम लोग पूरा देखिए डिटेल में बात करेंगे। वैसे भी ये हमारा एक अलग से चैप्टर ही है। यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो बॉयलर क्या करेगा, बॉयलर में हम लोग हीट सप्लाई करते हैं। तो हीट सप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, इसमें स्टीम जनरेट करेगा। ये स्टीम को क्या करेगा, टरबाइन के अंदर सप्लाई करेगा। तो टरबाइन का जब सप्लाई करेगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर आपका ब्लेड घूमना स्टार्ट होगा। ब्लेड घूमा तो आगे जनरेटर लगा और जनरेटर लगने के बाद तो आप आगे कन्वर्ट कर लेंगे जो भी है। इसके बाद यहाँ से जो निकल कर आया कंडेंसर में, तो यहाँ से एक्चुअली जब आपका जाता है तो ये आपका जाता है स्टीम और यहाँ से जब निकल कर आता है तो ये आपका आता है वेपर और लिक्विड प्लस वेपर का कंपोजिशन होता है। फाइनली कंडेंसर में हीट रिजेक्शन होगा और यहाँ से क्या आएगा, पंप के अंदर वर्क इनपुट होगा, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग पूरा अलग से बात करने वाले हैं। फिलहाल समझिए यहाँ पर ये जो आपका पावर प्लांट है इसमें जो आपका फ्यूल यूज हो रहा है वो फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, इसमें जो हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं वो फ्यूल आपका क्या यूज होता है, बेसिकली जो मेजोरिटी में यूज किया जाता है वो कोल यूज किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ जब कोल की बात आई है तो कोल के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल बता देता हूँ। कोल बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के कोल होते हैं। इसमें सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है वो आपको मिलता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। और इससे जो लोअर ग्रेड आता है वो आपको मिलता है बिटुमिनस, ठीक है। और लिग्नाइट भी होता है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। जो एंथ्रेसाइट है सबसे कोल की बेस्ट क्वालिटी होती है। ये आपका इंडिया में कम मिलता है। इंडिया में ज्यादातर जो कोल मिलता है वो बिटुमिनस क्वालिटी का मिलता है। और जो एंथ्रेसाइट है ये मैंने आपको बताया दिस इज द वेरी गुड क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी बोल सकते हो, ठीक है। और बिटुमिनस, अब कोल की क्वालिटी कैसे चेक होती है, सीधी सी बात यह है, जब कोल आपका क्या है सॉलिड फ्यूल है, जब आप इसको जलाओगे तो एस कंटेंट छोड़ेगा। तो अगर आप बिटुमिनस की तरफ जाओगे तो बिटुमिनस जो होता है वो आपका क्या है एस कंटेंट ज्यादा देता है। और एंथ्रेसाइट है वो करीब करीब क्या है, ये 80 to 85% बर्न होता है एंथ्रेसाइट। और अच्छी क्वालिटी में जाओगे तो 90% तक बर्न होता है। और डेफिनेटली कोई भी फ्यूल जितना ज्यादा बर्न होगा वो इतना ज्यादा क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा फ्यूल यूज हो रहा है वो क्या यूज होता है, कोल। दूसरा चीज अगर हम लोग इस पे बात करें तो अगर आपका कोल यूज होगा तो डेफिनेटली ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर एक चीज ये भी निकल के जाती है क्या कि इसका जो पॉल्यूशन है इसके कारण पॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। तो पॉल्यूशन लेवल इसका क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है। ये आपका जो पॉल्यूशन है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं, ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी। देखिए मैंने आपको ये चीज पहले भी बताया था कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है, केवल अगर आपसे एफिशिएंसी बोला जाए तो सीधा सीधा आप उसको क्या कर सकते हो, थर्मल एफिशिएंसी बोला जाता है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी है पावर प्लांट का, ये कितना निकल कर आता है, ये करीब करीब आपका पावर प्लांट के केस में देखोगे तो 40 से 45% निकल कर आता है। ठीक है, ये आपको क्या है, ये थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो थर्मल एफिशिएंसी आपको दिख रही है ये 40 से 45% के करीब करीब निकल कर आती है। ठीक है, तो ये जो आपका थर्मल पावर प्लांट है और इसके बारे में अभी हम लोग पूरा अलग से तो देखने ही वाले हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए गैस पावर प्लांट का और भी पैरामीटर आएगा तो हम लोग इसको कंपैरिजन करते हुए चलेंगे और ये चीजें आपको खुद ब खुद दिखेगी। ठीक है, अब आइए गैस पावर प्लांट में। गैस पावर प्लांट में देखिए क्या हो सकता है, गैस पावर प्लांट में भी आपको टरबाइन चलाना है तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए स्टीम से चल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टीम टरबाइन। अगर यहाँ गैस से चलेगा तो डेफिनेटली उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस टरबाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पर एक आपको टरबाइन का डिजाइन चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक हमने ये बना दिया टरबाइन, और ये टरबाइन में क्या इस तरीके से हमारा ब्लेड लगा हुआ है। ठीक है, अब ये ब्लेड है तो ये टरबाइन को हमें घुमाना है, तो टरबाइन को घुमाने के लिए अब की बार यहाँ पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा जाना चाहिए गैस। ठीक है, अब सुनिए गैस है, गैस का मतलब आप एयर या कोई हीलियम या अलग अलग टाइप के आप कुछ भी यूज कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए अगर आप नॉर्मल एयर या नॉर्मल गैस को उठा के इसको दे दोगे ना तो ब्लेड उतना आरपीएम से उतना स्पीड से आपका रन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक हम लोग बनाते हैं क्या, कंबशन चैम्बर। ठीक है, कंबशन चैम्बर बनाते हैं। अब कंबशन चैम्बर देखिए बनता है तो दो तरीके का होता है, या तो आप यहाँ पर कंबशन चैम्बर का मतलब होता है डायरेक्ट मिक्सिंग करते हो, अदरवाइज आप हीट एक्सचेंजर यूज करेंगे केवल हीट को क्या करने के लिए, ट्रांसफर कराने के लिए, उसमें डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होगी। तो बेसिकली मान लीजिए यहाँ पर आपका कंबशन चैम्बर है, तो कंबशन चैम्बर में क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपकी गैस एयर जो आएगी इस एयर पे क्या करेंगे, मास ऑफ फ्यूल, कंबशन चैम्बर जो है इसमें हम लोग मास ऑफ फ्यूल को ऐड करा देंगे। मतलब ये जो हमारे पास कंबशन चैम्बर है इसमें मास ऑफ फ्यूल को हमने ऐड कराया और ऐड कराने के बाद वो टरबाइन में जाके घूमेगा। ठीक है, अब टरबाइन में जाके घूमेगा तो यहाँ नोजल हमने लगा दिया है, अब वो ब्लेड को घुमाएगा तो ब्लेड से आपका क्या होगा, शाफ्ट घूम गया, शाफ्ट घूमने के बाद इसको हमने एग्जिट करा दिया और गैस को हमने सराउंडिंग में रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बात है कि कंबशन चेयर में, अगर कंबशन जो चैम्बर है इसमें आप डायरेक्ट ऐसा करोगे क्या कि सराउंडिंग का एयर है तो ले भाई एयर, ऐसा तो नहीं होगा। आप यहाँ पर जब एयर को जो सप्लाई कर रहे हो उस एयर को अगर आप कंप्रेस करके भेजोगे तभी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर जाएगा, और जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर जाएगा तो वो क्या है, मास ऑफ फ्यूल से एनर्जी लेगा तो क्या करेगा, टरबाइन को घुमाने की कोशिश करेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, कंबशन चैम्बर में जो एयर जा रहा है इसको आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, और कंप्रेस करने के लिए जब हम लोग एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड कंप्रेसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक हमारा डिवाइस यूज होता है डेट इज कॉल्ड कंप्रेसर, और इसमें अगर आप देखोगे ये हमारा कंप्रेसर का डिजाइन है, तो ये हमारा बना हुआ कंप्रेसर, कंप्रेसर भी इसमें इसी तरीके से क्या होता है, ब्लेड लगा होता है, और यहाँ से एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा जो लगा हुआ है दिस इज द कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में बेसिकली अब आप क्या करोगे, देखो सराउंडिंग आपके पास एयर है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर है, यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज द एटमॉस्फेरिक एयर, इसको ये कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद यहाँ हाई प्रेशर एयर हुआ, हाई प्रेशर एयर को क्या हुआ, कंबशन चैम्बर के अंदर ले गए, यहाँ पर मास ऑफ फ्यूल ऐड किए, उसके बाद हमने इसको क्या किया, टरबाइन में भेज दिया, टरबाइन में स्टीम एक्सपांड हो गया तो फिर जनरेटर लगा के आप कथा कहानी कर सकते हो, और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है आपका क्या आ गया, बाहर आ गया। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, गैस पावर प्लांट की बात हो रही है, मतलब ये जो आपको कंडीशन है ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द गैस पावर प्लांट। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या, हाइड्रो पावर प्लांट की तरफ। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होगा, यहाँ पर अच्छा इसका आप बेसिक अगर देखोगे फ्यूल वगैरह को लेके तो बात कर लेते हैं। इसमें हमारा जो फ्यूल यूज होगा वो फ्यूल क्या यूज होता है, इसमें जो हमारा फ्यूल यूज होगा वो क्या यूज होगा, देखिए ऐसा भी गैस यूज किया जाता है जिसका गामा की वैल्यू बहुत हाई होती है, तो इसमें आप फ्यूल के तौर पे हम लोग जो यूज करते हैं वो हीलियम भी यूज कर सकते हो, नियॉन भी यूज कर सकते हैं, और एयर के साथ क्या है जो एटमॉस्फेरिक एयर उसको मिक्स करके भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, जहां तक मैं पॉल्यूशन की बात करता हूं डेफिनेटली थर्मल पावर प्लांट पॉल्यूशन कर रहा है, और गैस पावर प्लांट है ये भी आपका कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो गैस पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ाने में ये भी अपना बहुत अहम योगदान दे रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी का, जो आपकी थर्मल एफिशिएंसी यहाँ 40 से 45% आई हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपका जो थर्मल एफिशिएंसी है
ये करीब करीब इसमें आती है 20 से 25%। जी हाँ, वैल्यू बहुत कम है, लेकिन क्या करोगे, 20 से 25% के आसपास ही इसकी एफिशिएंसी आती है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हो तो एफिशिएंसी कितना है, 40 से 45%। इसका आप प्रैक्टिकल देखोगे तो कहाँ कहाँ इंडिया में काफ़ी जगह थर्मल पावर प्लांट है, वो तो ठीक है, जैसे एनटीपीसी वगैरह है। जो गैस पावर प्लांट की बात करोगे तो ये देखिए बेसिकली इसको इंस्टॉल करना भी महंगा पड़ता है, रनिंग भी महंगा पड़ता है। तो इसको हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, हवाई जहाज। ठीक है, एयरक्राफ्ट में हम लोग जो इंजन यूज़ होता है वो आपका किस पे बेस्ड होता है, गैस पावर प्लांट पे बेस्ड होता है। ठीक है, बाकी ये सब तो जस्ट एक कंपैरिजन चल रहा है, बाकी अलग अलग चैप्टर्स तो हम लोग को आगे पढ़ने ही है। आगे हम लोग बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट के साथ क्या होगा, ये जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, बट वो क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, वो आप दोगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हाइड्रो पावर प्लांट कौन से साइकिल पे रन करता है। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए कि जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है वो कौन से साइकिल पे काम करता है। ठीक है, ये मैं नहीं पूछा हूँ, इंटरव्यू वाले ने पूछा था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं। अब आपको देखो, जैसे गैस पावर प्लांट में आप यहाँ पे गैस सप्लाई कर रहे थे, स्टीम था, जो थर्मल पावर प्लांट था इसी को हम लोग स्टीम पावर प्लांट भी बोलते हैं, जहां पर हम लोग स्टीम यूज कर रहे थे। हाइड्रो पावर प्लांट में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वाटर। तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, वाटर। तो अगर आप इस वाटर के साथ देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है, तो इसमें अगर आप देखेंगे वाटर के साथ तो क्या होगा, देखिए वाटर के साथ यूज करने का एक बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ निकाला गया। क्या, अब देखिए भाई, वाटर अगर यूज करना है तो आपको वाटर डेफिनेटली एबंडेंट अमाउंट में चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास टरबाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये हमने बना दिया यहाँ पे टरबाइन कुछ इस डिजाइन का। चलिए अभी हम लोग फिलहाल ये डिजाइन बनाते हैं, ये हमारे पास टरबाइन है। अब इस टरबाइन में क्या है, कहीं ना कहीं आप नोजल लगा के इसको क्या करोगे, फ्यूल सप्लाई, वाटर सप्लाई करोगे। तो वाटर सप्लाई जब करोगे तो ये बताओ कि यहाँ पर क्या है कि जैसे याद है मैंने आपको कहा था कि यहाँ स्टार्टिंग में नोजल लगा रहता है। तो जब यहाँ नोजल लगा होगा तो नोजल क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी देता है, लेकिन नोजल को इनलेट पे क्या चाहिए रहता है, प्रेशर एनर्जी चाहिए रहता है। ये जो हमारा नोजल है, तो नोजल को यहाँ से तो ये डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी देगा, लेकिन इसको इनलेट पे प्रेशर एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से देता है, बॉयलर का हाई प्रेशर होता है, तो ये अपनी हाई प्रेशर एनर्जी नोजल को देता है, जो कि कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। उसी तरीके से अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये हाइड्रो पावर प्लांट में ये आपका जो लगा हुआ है डेट इज द टरबाइन। तो टरबाइन में अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपने लगा दिया नोजल, तो नोजल लगाने के बाद आपको चीजें क्या दिख रही है, जो आपने नोजल लगाया हुआ है इस नोजल में आपको चीजें क्या दिखेंगी कि यहाँ से जो हाइड्रो पावर प्लांट है तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, यहाँ से आपका निकलेगा वाटर। ठीक है, लेकिन वाटर जो है तो नोजल को इनलेट पे क्या चाहिए, प्रेशर एनर्जी चाहिए ना। अब वाटर के लिए प्रेशर एनर्जी हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये जो वाटर है इस वाटर के लिए प्रेशर एनर्जी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं डैम। ठीक है, डैम रोक के इस पर क्या कर दिया, वाटर हमने यहाँ स्टोर किया। वाटर स्टोर करने के बाद यहाँ पर जो स्टोर एनर्जी देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा mgh। व्हाट इज mgh, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जब यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और ये जो आपकी प्रेशर एनर्जी ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और फाइनली आपका शाफ्ट रोटेट करेगा और इसके बाद फिर से वाटर बाहर निकलेगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी खास बात आपको दिख रही होगी क्या, कि यहाँ पर जो वाटर है इसमें देखो, यहाँ पर जैसे हमने अलग से डिवाइस यूज किया था बॉयलर, यहाँ पर हमने यूज किया था कंप्रेसर कंबशन चैम्बर, इसमें हमारा अलग से ऐसा कुछ यूज नहीं है। हमको सीधा सीधा क्या करना है, वाटर को स्टोर करने का जुगाड़ बनाना है, और वाटर को स्टोर करने का जो जुगाड़ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डैम, बांध। ठीक है, और ये जब आपका डैम कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो नो डाउट डैम का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई है। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि अगर मैं कैपिटल कॉस्ट की तरफ जाऊँ, कैपिटल कॉस्ट समझ में आता है किसी भी प्लांट को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आपका प्लांट तो डल जाएगा लेकिन रनिंग नहीं आएगा, रनिंग के दौरान जो आपका कॉस्ट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रनिंग कॉस्ट। और ये आपका जो है कैपिटल कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो थर्मल पावर प्लांट है इसका कैपिटल कॉस्ट देखिए, ठीक है, ये गैस पावर प्लांट का कैपिटल कॉस्ट देखिए, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट हालांकि इसमें डायग्राम सबसे छोटा बना है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा और टाइम तो यही लेने वाला है। ठीक है, एक एक डैम को बनाने में अच्छा जो डैम होता है 10 साल 15 साल तक लग जाते हैं,
और एक नॉर्मल डैम डिजाइन करने में तो आपको 3 से 5 साल लगते हैं। अगर आप ये थर्मल पावर प्लांट में देखोगे तो ये करीब करीब आपको जो दिख रहा है ये 3 महीने के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा, 3 से 4 महीने में रेडी हो जाता है। गैस पावर प्लांट की बात करोगे 1 महीने के अंदर अंदर आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है इसमें कंक्रीट, आरसीसी, एफसीसी सब लगने वाला है, तो उस कंडीशन में ये जो आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं आपका टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। लेकिन मतलब मैं टाइम कंज्यूम भी दूं, पैसा भी ज्यादा लगाऊं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपका क्या है बहुत ज्यादा है, तो इससे फायदा क्या हुआ लगा के? फायदा ये हुआ कि ये कहाँ बनेगा जहां पर आपका वाटर अवेलेबल होगा, यहाँ पर आप बार बार फ्यूल खरीद के डालोगे, यहाँ पे फ्यूल खरीद के डालोगे, यहाँ पर आपका फ्यूल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला चीज अगर आप बात करोगे तो इसमें कोई फ्यूल का यूज तो हो नहीं रहा है। यहाँ पर फ्यूल की बात करोगे तो इसमें हम लोग बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात क्या कि अगर हम लोग बात करें पॉल्यूशन को लेके तो ये दोनों क्या था, पॉल्यूशन क्रिएट करने में बहुत ही अहम योगदान दे रहा था। लेकिन यहाँ पर आपका पॉल्यूशन बिल्कुल नील है। पॉल्यूशन कहाँ से आएगा, कुछ आपने बर्न किया ही नहीं है, पॉल्यूशन आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें आपने कुछ चीजें बर्न की ही नहीं है। तो जब कुछ भी चीजें बर्न नहीं होगी तो यहाँ पर पॉल्यूशन आपका क्रिएट नहीं होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो बात करते हैं एफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ पर हमने जो एफिशिएंसी की बात की थी तो थर्मल एफिशिएंसी कहीं ना कहीं जो बर्न होने के बाद था, ठीक है। मतलब इसको हम लोग मान लीजिए थर्मल लिख के ओवरऑल एफिशिएंसी लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। ये हमारे पास जो एफिशिएंसी है इसको हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी लिखते हैं। तो आप ये ओवरऑल एफिशिएंसी देख रहे हो ना, आप मुझे ये बताइए कि हाइड्रो पावर प्लांट के लिए ओवरऑल एफिशिएंसी आपको कितना दिखेगा, बताओ। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी दिखती है, क्या लग रहा है? 10-20%, 30-40%, 60-70%, 90-95%? बताइए। इसकी लम सम एफिशिएंसी आपको मिलती है 90 to 95%। ओ माय गॉड, ठीक है। 90 से 95% तक ये एफिशिएंसी दे जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है? देखिए सीधी सी बात यह है, यहां पर आप क्या है, पहले कोल ला के डालोगे तो बॉयलर जब जलेगा तो ये तो 100% एफिशिएंसी देने से रहा, तो ये कुछ एफिशिएंसी लॉस करेगा, ये कुछ एफिशिएंसी लॉस करेगा, कंडेंसर कुछ लॉस करेगा, पंप कुछ लॉस करेगा। तो ये जब लॉस करेगा तो सब पावर तो इन्हीं लोग खा जा रहे हैं। यहां पर बात करोगे तो ये कुछ कंज्यूम कर रहा है, ये भी खा रहा है पावर, ये भी खा रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, वाटर आपने स्टोर किया है, वहां पर जो लॉसेस होगा वो लॉसेस क्या होगा ये भी बता दे रहा हूं। जो आपका वाटर है, वाटर यहां से जब पास करोगे तो पेन स्टॉक होता है, पेन स्टॉक समझ में आता है, जो लॉन्ग डाया का पाइप होता है ना, लॉन्ग लेंथ का, उसको हम लोग पेन स्टॉक बोलते हैं। तो ये हमारा जो पेन स्टॉक है यहाँ पर जो आपका फ्लो होगा तो वहां कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे और फाइनली वो क्या है, जाके टरबाइन को घुमा देगा। तो टरबाइन को जब घुमाएगा तो टरबाइन फाइनली आपका रोटेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी ज्यादा आती है, ठीक है। तो जब ऐसा है तो हम लोग को हर जगह ये यूज करना चाहिए। ये सब हम लोग क्यों यूज करते हैं? थर्मल पावर प्लांट तो आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो हम लोग थर्मल पावर प्लांट क्यों यूज करते हैं? क्यों, क्या रीजन है कि हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट ज्यादा यूज नहीं करते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हम लोग जो देख रहे थे तो ये आपका बेसिकली बहुत कम यूज होता है, जबकि अभी तक ज्यादातर जो मेजोरिटी यूज किया जा रहा है वो हमारा थर्मल पावर प्लांट यूज हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास सोलार पावर प्लांट दिख रहा है, आजकल सोलार पावर प्लांट का बड़ा जबरदस्त क्रेज है, तो कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट को कम करके हम लोग सोलार पावर प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कंडीशन दिख रहा है ये हाइड्रो पावर प्लांट में, इसमें बेसिकली आपका वाटर यूज होता है और इसमें अगर आप पॉल्यूशन देखोगे तो पॉल्यूशन बिल्कुल इसमें क्या रहता है, नील रहता है। क्लियर है यहाँ तक? और इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी आने का रीजन भी आपको क्लियर हो गया कि इसमें क्या है, रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है। देखो जिसमें जितना ज्यादा रोटेटिंग और मूविंग पार्ट्स आएंगे ना उसमें उतना ज्यादा क्या होगा, लॉसेस होगा डेफिनेटली। तो इसमें आपका रोटेटिंग और मूविंग पार्ट्स इसमें नहीं रहते हैं। तो ये जो आपका निकल कर आया, दिस इज द हाइड्रो पावर प्लांट। ये कहानी क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आईसी इंजन को लेके। आईसी जो है तो ये भी आपका जस्ट लाइक अ पावर प्लांट की तरह यूज किया जाता है। अगर आप क्या है बड़े बड़े इंडस्ट्री में गए होंगे या आप बड़े बड़े मॉल में अगर आप गए होंगे तो वहां पर देखिए जो यूज किया जाता है वो बेसिकली आपका आईसी इंजन यूज किया जाता है। और आईसी इंजन जो पावर प्लांट एक तरह का जो जनरेटर यूज होता है, हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल और डीजल डालते हैं ना, तो जो हमारा जनरेटर है आपने गाँव घर में भी देखा होगा या शादी ब्याह में जो हम लोग जनरेटर यूज करते हैं वो आपका जनरेटर जस्ट लाइक एक पावर प्लांट ही तो है, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी एक पावर प्लांट की तरह ही बिहेव कर रहा है।
जरूरी नहीं है पावर प्लांट हम लोग जाएंगे तो मस्त एकदम बहुत बड़े जगह दिखेगा वही पावर प्लांट होता है। जो चीज आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले वो पावर प्लांट की कैटेगरी में आ जाता है। पावर प्लांट नाम ही रखा गया है जो आपका पावर को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप आईसी इंजन को लेके बात करोगे तो आईसी इंजन में सीधा सीधा आपको पता है सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट होना है। तो यहां से हमने क्या किया है, ये हमारा सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है ये, और यहाँ पर हमारा वॉल्व लगा रहता है, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। और यहाँ पे आप देखोगे तो स्पार्क प्लग लगा होगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपका फ्यूल है तो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, शाफ्ट होगा, और ये शाफ्ट आपका रोटेट करेगा जस्ट लाइक आईसी इंजन। शाफ्ट रोटेट हो गया तो आपकी कहानी खत्म है, ठीक है। तो ये हमारा जो था ये आईसी इंजन के साथ कहानी था। इसमें भी अगर आप आओगे तो आपको पॉल्यूशन मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पॉल्यूशन ये क्रिएट करेगा डेफिनेटली, तो पॉल्यूशन इसमें क्रिएट होगा। दूसरा जो फ्यूल यूज होता है, फ्यूल आपका क्या क्या यूज हो सकता है इसमें, जो फ्यूल यूज होगा इसमें आपका यूज हो सकता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन भी यूज कर सकते हैं, मीथेन, मेथेनॉल यूज किया जाता है, एथेनॉल भी यूज किया जाता है। फिलहाल पेट्रोल और डीजल तक ठीक है। और नेक्स्ट इसकी एफिशिएंसी की अगर बात करेंगे, ओवरऑल एफिशिएंसी की, तो कितना निकल कर आता है, इसका जो करीब करीब रेंज आता है वो आता है 30 से आपका 35%, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आपको एफिशिएंसी दिख रही है आईसी इंजन का, वो एफिशिएंसी आपको कितना दिख रहा है, 30 से 35% के आसपास दिख रही है चीजें, क्लियर है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होगा, अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके बात करते हैं तो देखिए कुछ नहीं है, न्यूक्लियर सबसे बड़ा चीज तो आपको एक चीज, न्यूक्लियर यूज करने का क्यों हम लोग न्यूक्लियर के पीछे इतना लगे हुए हैं, जबकि आपको पता है कि इसका जो पॉल्यूशन लेवल है इतना खतरनाक है। उसके बाद भी देखो सीधा सीधा बात यह है कि जब न्यूक्लियर पॉल्यूशन क्रिएट करता है तो इसमें जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस जो निकलते हैं दैट इज अ वेरी डेंजरस फॉर अस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर यूज करने का रीजन क्या है, आपको पता है 1 ग्राम न्यूक्लियर को अगर आप बर्न करोगे, 1 ग्राम न्यूक्लियर समझते हो कितना होगा, आप गेहूं का 1-2 दाना ले लो या चावल का 1-2 दाना ले लो, 1 ग्राम के आसपास होगा, ठीक है। ये 1 ग्राम न्यूक्लियर को बर्न करने पर उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना 30 से 45 टन कोल प्रोड्यूस करता है। ये आप समझ पा रहे हो उस चीज को, 1 ग्राम यूरेनियम को बर्न करने पर उतना ही एनर्जी मिलता है जितना 30 से 45 ग्राम टन को कोल को बर्न करने पर एनर्जी मिलेगा। ये रेंज क्यों लिखा हूं, क्योंकि कोल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बताओ आप 30 से 45 टन अगर कोल को जला दोगे तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये हमारे पास ओपन सराउंडिंग में जा रही है और ये लॉस भी कर रही है, लेकिन उतना डेंजरस नहीं है। ये तो आपका क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है, यूरेनियम जो हो गया आपका, थोरियम जो हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर की तरफ कहीं ना कहीं हम लोग फोकस्ड थे और एक टाइम पे इसको रिन्यूएबल एनर्जी भी माना जा रहा था। लेकिन आपको याद हो कि जब जापान में 2012-13 के आसपास जो वहां पर फ्लडिंग आया था, उसके चलते क्या हुआ, ये फाइनली डिसीजन लिया गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हम लोग इसको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो था, इसलिए हम लोग न्यूक्लियर के पीछे लगे हुए हैं। अब न्यूक्लियर क्या करता है, बर्न करेगा, एनर्जी देगा, तो कहानी खत्म है। कैसे कहानी खत्म है, कुछ नहीं करना है। एक आप यहाँ पे लगा लो हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर में यहाँ पर हमने एक लगा लिया, एक इधर से पॉइंट, एक इधर से पॉइंट। ऐसा क्यों किया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक न्यूक्लियर बर्निंग, यहाँ पर आप न्यूक्लियर बर्न कराओगे, न्यूक्लियर बर्न कराने के बाद आपकी जो हीट की एनर्जी है उस हीट एनर्जी को यहाँ से पास कर दो। जो आप न्यूक्लियर बंद कराओगे तो न्यूक्लियर बंद कराओगे तो हीट एनर्जी को क्या करो, यहाँ से पास कर दो। और उसके बाद ये जो हीट है तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप वाटर सप्लाई कर दो, और वाटर सप्लाई जब यहाँ से जाएगा तो इस हीट को लेकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फाइनली आप यहाँ से अपना टरबाइन चला लो, टरबाइन से चलाने के बाद यहाँ शाफ्ट कनेक्ट कर लो, और शाफ्ट के बाद अपना जो भी, तो ये आपका वाटर है। इस तरीके से आपका ये साइकिल चलता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा फ्यूल यूज हो रहा है, यहाँ पर ये आप देखोगे तो ये आपको न्यूक्लियर फ्यूल यूज होगा। ये अगर आप फ्यूल देखोगे तो ये फ्यूल आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये कंडीशन आपको समझ में आया, तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूल है। और ये जो आपको कंडीशन समझ में दिख रहा है, ये सब जो चीजें हैं, ये आपका क्या है, जस्ट लाइक अ पावर प्लांट की तरह काम कर रहा है। बस बॉयलर आपका बेसिकली हीट सप्लाई के लिए काम कर रहे थे, तो यहाँ न्यूक्लियर में हम लोग क्या करेंगे, उस बॉयलर के जगह हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, न्यूक्लियर को बंद करके वहां से हम लोग एनर्जी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा था न्यूक्लियर पावर प्लांट। आगे हम लोग बात करते हैं सोलार पावर प्लांट को लेके।
तो ये सोलार पावर प्लांट के साथ क्या कहानी होगा, ये जो सोलार पावर प्लांट है इसके साथ क्या कहानी हो सकती है, सीधी सी बात है। आजकल सोलार एनर्जी का बड़ा क्रेज है, सोलार से हमारे सन से हीट आती है, उस हीट को देखो, अब नॉर्मली अगर आप हीट यूज करोगे तो पानी गर्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। हम लोग धूप में घूमते हैं तो हम लोग तो सिका जाते हैं, गर्मी में अलग बात है, लेकिन पानी उतने में गर्म नहीं होगा। और अगर आप उससे अगर पावर प्लांट चलाना चाह रहे हो तब तो आपको स्टीम चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सन से रेज आती है, ये जो हमारा सन है, इस सन से जो हमारी रेज आती है, इस रेज को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंट पे जाके इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये आपका जो पाइप होता है, फोकसिंग प्लेट, अलग अलग तरीके के कलेक्टर प्लेट्स आते हैं, वहां पर उस सनरेज को फोकस किया जाता है। और ज्यादा हीट करने के लिए इसकी जो प्लेट होती है, मतलब जब फोकस करोगे तो प्लेट होगा ना, तो ब्लैक कलर का प्लेट रखा जाता है ताकि उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका बढ़ सके। और यहां से फिर क्या होगा, यहां से हम लोग वाटर को पास करते हैं। तो जब वाटर को पास करेंगे तो यहां से जो रेज है जब वो कलेक्ट होगी तो क्या करेगी, ये जो वाटर है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका डेफिनेटली स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद इस तरीके से आपका क्या है, ये कंटिन्यू इस तरीके से आपका ये जो आपका स्टीम हुआ है, फिर आप उससे जाके टरबाइन चला लीजिए। फाइनली क्या टरबाइन चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो सोलार पावर प्लांट है उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप इस केस में अगर आप देखोगे इसकी एफिशिएंसी की अगर बात की जाए, ओवरऑल एफिशिएंसी, मतलब पहला बात पॉल्यूशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला बात तो ये चीज है कि नो पॉल्यूशन, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, हमको सन रेज फ्री में मिल रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब आप सन रेज को यूज करते रहो, वो खत्म होने वाला तो है नहीं, तो कंटिन्यू यूज होता रहेगा। तीसरा, अगर आप इसकी एफिशिएंसी को लेके बात करोगे तो हालांकि इसकी एफिशिएंसी अगर आप देखोगे तो काफी लो मिलती है, डिपेंड करता है आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर। फिर भी आप लिख सकते हो 10 से 20%, लेकिन फिर भी हम लोग यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, रीजन यही है क्योंकि ये जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें फ्यूल की कोई कॉस्टिंग नहीं आनी है, और दूसरा चीज आपका पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं हो रहा है। इसीलिए आजकल गवर्नमेंट क्या है, सोलार पावर प्लांट के लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है और लोगों को प्रमोट कर रही है ताकि वो अपना क्या कर सके, जो सोलार एनर्जी का जो यूटिलाइज है उसको कर सके। एक्चुअली क्या है, जो सोलार एनर्जी इसका कैपिटल कॉस्ट हाई जाता है, ठीक है, तो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है कि आप सोलार पावर प्लांट डालिए, ठीक है, और जो भी आपकी स्कीम है वो सब आपको मिलते रहेगा। तो ये आपका फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोलार पावर प्लांट का बहुत क्रेज है, और इसको एकदम मतलब फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे आपको सोलार पावर प्लांट का ही क्रेज दिखने वाला है। आपको अगर याद हो तो ये कहीं ना कहीं सोलार से हम लोग ट्रेन भी चला चुके हैं, इवन हवाई जहाज एयरक्राफ्ट भी कुछ मिक्सिंग के थ्रू हम लोग इसको चला सके हैं। तो ये आपका सोलार पावर प्लांट की कहानी थी। तो ये आपका देखिए कहीं ना कहीं इसमें जो हम लोग बात किए हैं ये बेसिक्स ऑफ पावर प्लांट की बात हुई है। मतलब ये जो हमारा है तो इस तरीके से हमारा पावर प्लांट यूज होता है, ठीक है। सब में कुल मिला के आपको टरबाइन घुमाना रहता है। टरबाइन घुमाने के लिए टरबाइन का शाफ्ट घुमाना रहता है, सीधा सीधा शाफ्ट घुमाना रहता है। शाफ्ट को घुमाने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट हम लोग आए तो हम लोग टरबाइन को देख लिए हैं, अदरवाइज आपका ये सब दुनिया भर का जो जुगाड़ लगा हुआ है। तो इसके अलावा भी आप देखिए और भी हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बट वो सब जरूरत नहीं है। इसमें भी जो मेजोरिटी में हमको जो फोकस करके पढ़ना है, थर्मल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, आईसी पावर प्लांट। ये आईसी हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन में पढ़ चुके हैं। जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है ये हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मशीनरी में पढ़ेंगे। गैस पावर प्लांट को पावर प्लांट में पढ़ेंगे, और थर्मल पावर प्लांट को भी हम लोग पावर प्लांट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बोला हूँ, भूलिएगा मत, कमेंट बॉक्स में चाहिए क्या, गैस पावर प्लांट सॉरी हाइड्रो पावर प्लांट कौन से साइकिल पे काम करता है, ठीक है। अच्छा एक काम करो, उसमें एक चीज और ऐड कर देना, थर्मल पावर प्लांट कौन से साइकिल पे काम करता है और गैस पावर प्लांट कौन से साइकिल पे काम करता है, ठीक है। तो आप ये तीनों के लिए बताइए, बाकी आईसी का आपको पता होगा, ऑटो डीजल ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, ये तीनों आपके कौन से साइकिल पे काम करता है, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।